क्या आपने कभी गौर किया है, सबसे बड़ी खोजें भीड़ में नहीं हुई बल्कि अकेलेपन की खामोशी में जन्मी हैं। न्यूटन को ग्रेविटी भीड़ में नहीं बल्कि अकेले बैठकर सोचते हुए समझ आई। स्टीव जॉब्स ने दुनिया बदलने वाले आइडियाज किसी पार्टी में नहीं बल्कि अपने कमरे की चुप्पी में पाए। तो सवाल यह है, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो क्या आपको भी कुछ समय के लिए गायब हो जाना चाहिए? पॉइंट 1, साइलेंस का सीक्रेट पावर। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शोर, नॉइज ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। कभी मोबाइल की लगातार आती नोटिफिकेशंस, कभी दोस्तों की बातें, कभी ऑफिस के टारगेट्स, कभी घर की जिम्मेदारियां। हर पल हम किसी न किसी चीज से घिरे रहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलते हैं। फिर दिन भर कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस और रात को सोने से पहले भी नेटफ्लिक्स या यूट्यूब। ये एंडलेस साइकिल हमारे दिमाग को लगातार इंफॉर्मेशन से ओवरलोड करता है। और जब दिमाग ओवरलोडेड होता है तो क्लैरिटी नाम की चीज ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अब जरा सोचिए, अगर कंप्यूटर को बिना शटडाउन या रीस्टार्ट किए लगातार चलाया जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे वो स्लो हो जाएगा, एरर देने लगेगा और एक पॉइंट के बाद क्रैश हो जाएगा। ठीक यही हाल हमारे ब्रेन का भी होता है। रिसर्च बताती है कि जब हम कुछ समय अकेले रहते हैं तो हमारा ब्रेन अपने अंदर का रीसेट बटन दबाता है। उस दौरान स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल कम होने लगता है और हमारे अंदर नेचुरली क्लैरिटी और फोकस वापस आ जाता है। साइलेंस यानी चुप्पी सिर्फ बाहरी शोर को बंद करना नहीं है बल्कि दिमाग को उसके नेचुरल रिदम में वापस लाना है। यही वजह है कि जब आप अकेले किसी पार्क में बैठते हो या फोन को दूर रखकर थोड़ी देर मेडिटेशन करते हो तो अचानक आपको लगता है कि दिमाग क्लियर हो रहा है, आइडियाज आसानी से फ्लो कर रहे हैं और एंग्जाइटी थोड़ी हल्की हो गई है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। अब बात करते हैं नॉइज वर्सेस साइलेंस की। आज का इंसान हमेशा भीड़ और आवाजों में घिरा रहता है। अगर आप गौर करें तो पिछले 10 सालों में हमारी जिंदगी डिजिटल दुनिया पर इतनी डिपेंड हो गई है कि अकेले रहना हमें अजीब सा लगता है। सोशल मीडिया पर हर दिन करोड़ों लोगों का ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स। यानी हर इंसान 24/7 किसी और की अटेंशन में बंधा हुआ है। ये शोर सिर्फ बाहर का नहीं है, ये हमारे अंदर भी लगातार चलता रहता है। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप खुद को इस शोर से डिस्कनेक्ट करके साइलेंस में ले जाते हो। नेपोलियन हिल ने अपनी लेजेंडरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, ऑल अचीवमेंट्स बिगिन विद एन आइडिया एंड आइडियाज नीड साइलेंस। अगर हर वक्त हमारा दिमाग बाहरी शोर से भरा रहेगा तो नए आइडियाज कैसे आएंगे? सोचिए, अगर न्यूटन भीड़ भाड़ वाले मार्केट प्लेस में रहते तो क्या उन्हें ग्रेविटी का विचार आता? अगर आइंस्टाइन हर वक्त लोगों की बातें सुनते रहते तो क्या रिलेटिविटी थ्योरी बन पाती? हिस्ट्री साफ बताती है कि सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज तभी आए जब इंसान ने कुछ समय अकेले बिताया और साइलेंस को एम्ब्रेस किया। साइलेंस की यह ताकत सिर्फ पास्ट के फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स तक सीमित नहीं है। आज भी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल गेट्स का एग्जाम्पल लीजिए। वो हर साल एक थिंक वीक लेते हैं। एक पूरा हफ्ता वो कहीं दूर कैबिन में जाकर अकेले बिताते हैं। वहां न तो सोशल मीडिया होता है, न मीटिंग्स, न कॉल्स। वो सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कई बड़े डिसीजंस इसी थिंक वीक से निकले। गेट्स का मानना है कि अगर आप दुनिया बदलने वाले आइडियाज चाहते हो तो आपको कुछ समय के लिए इस दुनिया से गायब होना पड़ेगा। और वो सिर्फ गेट्स नहीं, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, ओपरा विनफ्री, ये सभी लोग अपने अपने तरीके से साइलेंस का यूज करते हैं। साइलेंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको अपने दिमाग के हिडन लेयर्स तक पहुंचने देता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि जब हम अकेले होते हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN एक्टिवेट होता है। यही नेटवर्क इमेजिनेशन और डीप थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग वो कनेक्शंस बनाता है जो भीड़ और शोर में इम्पॉसिबल होते हैं। इसी वजह से आपको सबसे अच्छे आइडियाज शावर में या लेट नाइट अकेले टहलते वक्त आते हैं। साइलेंस बेसिकली वो एनवायरनमेंट है जहां क्रिएटिविटी ब्रीथ करती है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण ट्रूथ है, साइलेंस सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए जरूरी नहीं, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी ऑक्सीजन जैसा है। रिसर्चर्स बताती हैं कि कॉन्स्टेंट नॉइज हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाता है, जिससे इंसोम्निया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और यहां तक कि हार्ट डिजीजेस तक हो सकते हैं। दूसरी तरफ सिर्फ 2 मिनट का साइलेंस भी ब्लड प्रेशर स्टेबिलाइज कर सकता है और हार्ट बीट को नॉर्मल कर सकता है। यानी साइलेंस सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल नीड है।
अगर आप प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो साइलेंस आपके लाइफ गोल्स को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, हर दिन भीड़ में रहकर 100 लोगों की बातें सुनना। दूसरा, हर दिन 1 घंटा अकेले बैठकर अपने गोल्स प्लान करना। लॉन्ग टर्म में कौन सा इंसान ज्यादा सफल होगा? ऑब्वियस है दूसरा वाला, क्योंकि अकेलापन आपको अपने विजन से कनेक्ट करता है। भीड़ आपको दूसरों के विजन में फंसा देती है। साइलेंस को अपनाना आसान नहीं है क्योंकि हम सब इसकी प्रैक्टिस भूल चुके हैं। हम खालीपन से डरते हैं। जैसे ही साइलेंस मिलता है हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, गाना चला लेते हैं या किसी से बात करने लगते हैं। हमें लगता है कि साइलेंस ऑकवर्ड है, लेकिन असली ट्रूथ यह है कि साइलेंस अनकंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि उसमें हमें अपनी असली आवाज सुनाई देने लगती है। और अक्सर वो आवाज हमें अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स बताती है कि हम सही जॉब में नहीं हैं, कि हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक है, कि हम अपने ड्रीम्स को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ग्रोथ की शुरुआत हमेशा इसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ से होती है। तो अगर आप अपने लाइफ में रियल क्लैरिटी चाहते हो, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपका ब्रेन रीसेट होकर फ्रेश स्टार्ट करे, तो आपको साइलेंस को अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हिमालय जाकर साधु बनना है। सिंपल प्रैक्टिसेस ही काफी हैं, जैसे हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट मोबाइल बंद करके चुपचाप बैठना, वीक में एक बार किसी पार्क या नेचुरल जगह पर अकेले टाइम बिताना, या फिर महीने में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करना। स्लोली आपका दिमाग साइलेंस को एब्जॉर्ब करना सीख जाएगा, और जब ये होगा तो आप पाएंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने लगी है। नेपोलियन हिल का मैसेज क्लियर है, आइडियाज आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल फॉर्च्यून्स। और आइडियाज तब आते हैं जब नॉइज बंद होता है। इसीलिए अगर आपको सच में अपनी जिंदगी अपग्रेड करनी है, अगर आपको क्लैरिटी, फोकस और ब्रेक थ्रू चाहिए, तो साइलेंस आपका सबसे पावरफुल टूल है। ये वो जगह है जहां आप अपने दिमाग का रीसेट बटन दबाते हो, जहां स्ट्रेस डिसॉल्व होता है और जहां से नए पॉसिबिलिटीज जन्म लेती हैं। पॉइंट 2, अलोन टाइम, सेल्फ डिस्कवरी। जरा सोचिए, आप जिंदगी में रोज कितनी आवाजें सुनते हैं? माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस, दोस्तों की सलाहें, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस, बॉसेस के टारगेट्स, सोसाइटी की कंपैरिजंस और सोशल मीडिया की एंडलेस ओपिनियंस। हर कोई आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन सा करियर चुनना चाहिए, कौन सा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। लेकिन इस इन्फिनिट नॉइज में एक आवाज हमेशा दब जाती है, आपकी अपनी इनर वॉइस। और यही वो सबसे महत्वपूर्ण आवाज है जो आपको आपकी असली दिशा दिखा सकती है। अलोन टाइम यानी अकेलापन इस आवाज तक पहुंचने का रास्ता है। जब आप कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, सोशल मीडिया से, भीड़ से, लोगों की एंडलेस राय से, तो आपको पहली बार सच में ये समझ आने लगता है कि आप कौन हैं और आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में गुजार देते हैं। वो सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब वही है जो सोसाइटी ने डिफाइन किया है, एक बड़ी जॉब, एक बड़ी कार, एक बड़ा घर। लेकिन जब वो अंदर से खाली महसूस करते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कभी खुद से पूछा ही नहीं, मुझे सच में क्या चाहिए। सेल्फ डिस्कवरी कोई आसान प्रोसेस नहीं है। ये पेनफुल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको अपने बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स सुनने पड़ते हैं। अकेले में बैठकर जब आप खुद से सवाल करते हो, क्या मैं इस जॉब में खुश हूं? क्या ये रिलेशनशिप मुझे ग्रो कर रहा है या ड्रेन? क्या मेरे गोल्स मेरे अपने हैं या सिर्फ बोरोड ड्रीम्स हैं? तो जवाब हमेशा प्लेजेंट नहीं होते। कभी कभी साइलेंस में बैठकर आपको एहसास होता है कि आप पिछले 5-10 साल से वही चीज चेस कर रहे थे जो आपको कभी सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं सकती। और ये रियलाइजेशन एक शॉक जैसा लगता है, लेकिन यही तो सेल्फ डिस्कवरी का पहला स्टेप है, अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करना। और जब आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी आप अपनी असली जर्नी शुरू कर पाते हो। भीड़ में रहकर खुद को पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इमेजिन कीजिए, आप एक मार्केट प्लेस में खड़े हैं जहां हजारों लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई लाउड स्पीकर पर भाषण दे रहा है। अब अगर उस भीड़ में आपकी इनर वॉइस हल्की सी फुसफुसाती है, ये करो, तो क्या आप सुन पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आप उसी मार्केट प्लेस से बाहर निकलकर एक शांत जगह जाते हो, एक गार्डन, एक कमरे की खामोशी, या बस रात को छत पर अकेले बैठना, तो अचानक वही आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यही डिफरेंस है दूसरों की आवाज और अपनी इनर वॉइस के बीच।
सेल्फ डिस्कवरी का मतलब ये भी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को साफ कर पाओ। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि उनके पास क्लैरिटी नहीं है। अलोन टाइम आपको क्लैरिटी देता है। जब आप अकेले बैठते हो और पेन पेपर लेकर लिखते हो मेरे लाइफ के टॉप 5 प्रायोरिटीज क्या हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी एनर्जी अक्सर उन चीजों में खर्च हो रही है जो आपकी असली प्रायोरिटीज से मेल ही नहीं खाती। एग्जाम्पल के लिए, आपकी असली प्रायोरिटी हेल्थ हो सकती है, लेकिन आप दिन भर 10 घंटे ऑफिस में बैठकर सिर्फ पैसे कमा रहे हो। आपकी असली प्रायोरिटी फैमिली हो सकती है, लेकिन आप सोशल मीडिया पर स्ट्रेंजर्स को इंप्रेस करने में लगे हो। आपकी असली प्रायोरिटी क्रिएटिविटी हो सकती है, लेकिन आप एक ऐसी जॉब कर रहे हो जहां क्रिएटिविटी की कोई जगह ही नहीं है। सेल्फ डिस्कवरी ये मिरर दिखाता है कि आप कहां हो और आपको कहां जाना है। हिस्ट्री हमें बताती है कि जो लोग दुनिया बदलते हैं वो सबसे पहले खुद को पहचानते हैं। बुद्धा ने भीड़ से हटकर अकेले मेडिटेशन किया और तब उन्हें एनलाइटनमेंट मिला। स्वामी विवेकानंदा ने भी सेल्फ डिस्कवरी के बाद अपनी असली कॉलिंग समझी और फिर पूरी दुनिया में इंस्पिरेशन फैलाई। स्टीव जॉब्स ने भी अपने अकेलेपन में क्लैरिटी पाई कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक क्रिएटर और इनोवेटर हैं। जब आप खुद को डिस्कवर करते हो तब आप दूसरों की तरह लाइफ जीना बंद कर देते हो और अपनी यूनिक जर्नी शुरू करते हो। साइंस भी यही कहता है। साइकोलॉजी स्टडीज में पाया गया है कि जब लोग अकेले जर्नलिंग करते हैं, यानी पेन पेपर पर अपने विचार लिखते हैं, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड बाहर आना शुरू होता है। वो बातें जो नॉर्मली दब जाती हैं वो पेपर पर उतरने लगती हैं। रिसर्च ये भी कहती है कि अकेले में लिखना स्ट्रेस कम करता है, डिप्रेशन रिड्यूस करता है और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस बढ़ाता है। इसलिए लाइफस्टाइल टिप सिंपल लेकिन पावरफुल है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट मोबाइल ऑफ करके लिखो, मुझे सच में क्या चाहिए। आप देखेंगे कि शुरू में शायद आप ब्लैंक महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप रोज लिखोगे धीरे धीरे आपकी इनर वॉइस बोलना शुरू करेगी और यही सेल्फ डिस्कवरी की असली शुरुआत है। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, सेल्फ डिस्कवरी कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आपके प्रायोरिटीज हर 5-10 साल में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, 20 की एज में आपकी प्रायोरिटी शायद करियर हो, 30 की एज में फैमिली और 40 की एज में हेल्थ या लेगेसी। इसलिए अलोन टाइम को हैबिट बनाना जरूरी है। ये सिर्फ एक बार की प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, खुद से मिलने की प्रोसेस। अलोन टाइम का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये आपको दूसरों के कंट्रोल से मुक्त करता है। ज्यादातर लोग भीड़ के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। सोसाइटी कहती है इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, गवर्नमेंट जॉब लो। फैमिली कहती है सेटल हो जाओ, घर बना लो, शादी कर लो। फ्रेंड्स कहते हैं ये स्टार्टअप करो, ये इन्वेस्टमेंट करो, और हम बस रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन जब आप अकेले बैठकर खुद से पूछते हो क्या ये मेरा रास्ता है, तो आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलकर अपनी असली डायरेक्शन पकड़ पाते हो। यही फ्रीडम है, यही सेल्फ डिस्कवरी है। तो अगर आप सच में ग्रोथ चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप यही है, कुछ समय गायब हो जाओ, फोन बंद करो, क्राउड से डिस्टेंस लो और खुद से सवाल पूछो। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल होगा, आपको बोर्डम लगेगा, शायद एंग्जाइटी भी, लेकिन याद रखो साइलेंस और लोनलीनेस अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अकेलेपन में आप खुद से मिलते हो, और जब आप खुद से मिल जाते हो तभी आप अपनी जिंदगी का असली रास्ता चुन पाते हो। नेपोलियन हिल का ये प्रिंसिपल टाइमलेस है। उन्होंने कहा था थॉट्स आर थिंग्स, और असली थॉट्स, असली क्लैरिटी, असली डायरेक्शन तभी आते हैं जब आप अकेले बैठकर अपनी इनर वॉइस सुनते हो। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी कहीं अटक गई है, अगर आपको लगता है कि आप दूसरों के हिसाब से डिसीजंस ले रहे हो, अगर आपको लगता है कि अंदर से कोई बेचैनी है, तो शायद आंसर यही है, कुछ समय के लिए गायब हो जाओ और खुद से मिलने का मौका दो। पॉइंट 3, क्रिएटिविटी का एक्सप्लोजन। क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक नेचुरल क्षमता है। लेकिन समस्या यह है कि आज की दुनिया में ये क्रिएटिविटी दब चुकी है, क्योंकि हम हर समय डिस्ट्रैक्शंस से घिरे हुए हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया फीड्स, ऑफिस की ईमेल्स और सोसाइटी का लगातार दबाव, ये सब हमारे दिमाग को इतना स्कैटर कर देते हैं कि हम क्रिएटिव सोच ही नहीं पाते। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब इंसान अकेले बैठता है और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, तब दिमाग का एक खास नेटवर्क एक्टिवेट होता है, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN कहते हैं।
डीएमएन वो सिस्टम है जो इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग और डीप एसोसिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप अकेले खामोशी में सोचते हो तभी ये नेटवर्क सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और यही वो प्रोसेस है जिसमें अचानक कोई नया आइडिया, कोई ब्रेक थ्रू या कोई ऐसा सॉल्यूशन सामने आता है जो भीड़ में इम्पॉसिबल होता है। शायद यही वजह है कि आपको सबसे अच्छे आइडियाज शावर में, लेट नाइट अकेले वॉक करते हुए या ट्रेन बस में अकेले सफर करते हुए आते हैं, क्योंकि उस समय आपका दिमाग रिलैक्स होता है और बिना इंटरप्शंस कनेक्शंस बनाने लगता है। हिस्ट्री के हर बड़े क्रिएटिव ब्रेक थ्रू के पीछे अकेलेपन की कहानी छिपी हुई है। एग्जाम्पल के लिए J.K. रोलिंग को ही देख लीजिए। वो एक साधारण ट्रेन यात्रा कर रही थीं, अकेले बैठी थीं, जब अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आया। एक लड़का जो जादूगर है और जिसकी पढ़ाई हॉगवर्ट्स नाम के स्कूल में होती है। अगर उस समय वो फोन में व्यस्त होती या दोस्तों से बातें कर रही होती तो शायद हैरी पॉटर की पूरी दुनिया कभी जन्म ही नहीं लेती। यही बात न्यूटन, आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची जैसे लेजेंड्स पर भी लागू होती है। न्यूटन अकेले बगीचे में बैठे थे जब उन्होंने ग्रेविटी का विचार समझा। आइंस्टाइन अकेले लॉन्ग वॉक्स पर जाते थे और वहीं से रिलेटिविटी के आइडियाज निकले। लियोनार्डो दा विंची घंटों स्केचेस बनाते रहते थे, अकेले, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। क्रिएटिविटी हमेशा अकेलेपन की गोद में पलती है, भीड़ की आवाजों में नहीं। पॉइंट यह है कि क्रिएटिविटी के लिए साइलेंस और सॉलिट्यूड ऑक्सीजन की तरह है। जब आप अकेले होते हो तो डिस्ट्रैक्शंस जीरो हो जाते हैं, और जब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं तो आपका दिमाग स्कैटर्ड एनर्जी से निकलकर फोकस्ड एनर्जी में आ जाता है। इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेन एक टॉर्च है। अगर वो हर तरफ रोशनी फैला रहा है तो कोई एक जगह ब्राइट नहीं होगी, लेकिन अगर वही लाइट कॉन्सेंट्रेट करके एक पॉइंट पर डाली जाए तो वो लेजर बन जाती है। अलोन टाइम वही प्रोसेस करता है, आपकी मेंटल एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके उसे लेजर बना देता है, और इसी लेजर से क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज निकलते हैं। क्रिएटिविटी का एक्सप्लोजन तभी होता है जब आपके पास एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन हो, और आज के टाइम में यह सबसे रेयर लग्जरी बन चुकी है। मोबाइल नोटिफिकेशंस हर 5 मिनट में आपको इंटरप्ट करती हैं। स्टडीज कहती हैं कि अगर कोई नोटिफिकेशन आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हो तो वापस फोकस में आने में एवरेज 23 मिनट लगते हैं। यानी हर छोटी सी रिंग आपकी क्रिएटिविटी को लगभग आधे घंटे के लिए डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग अपने स्केड्यूल में डीप वर्क सेशंस रखते हैं। ये वो समय होता है जब वो अकेले होते हैं, कोई फोन या इंटरनेट नहीं, सिर्फ उनका दिमाग और उनका काम। इसी डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में उन्होंने सबसे बड़े आइडियाज डेवलप किए। एग्जाम्पल, बिल गेट्स की थिंक वीक का जिक्र पहले हुआ। वो पूरा एक हफ्ता किसी रिमोट कैबिन में जाते हैं और सिर्फ सोचते हैं। स्टीव वॉज़नियाक, जिन्होंने एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया, वो भी कहते हैं कि उनका असली क्रिएटिव वर्क हमेशा अकेले होता था, न कि क्राउड में। राइटर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, हर आर्टिस्ट जानता है कि क्रिएटिविटी का असली सोर्स वो अलोन टाइम है, जब दिमाग बिना किसी इंटरप्शन के फ्रीली एक्सप्लोर कर सकता है। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज की स्टडीज कहती हैं कि जब आप अकेले होते हैं और माइंड वॉन्डरिंग करते हैं, तब आपके ब्रेन के अलग अलग हिस्से आपस में अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस बनाते हैं। और क्रिएटिविटी असल में यही है, दो ऐसी चीजों को जोड़ना जो नॉर्मली अनरिलेटेड होती हैं। जब आर्किमिडीज अकेले बाथ ले रहे थे और उन्हें पानी के ओवरफ्लो से यूरिका का आइडिया आया, वो भी इसी प्रोसेस का रिजल्ट था। क्रिएटिविटी कभी भी लिनियर नहीं होती, ये हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है। और ये स्पॉन्टेनिटी तब जन्म लेती है जब आप फ्री होते हैं, अकेले होते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं। लेकिन यहां एक सटल ट्रूथ और है, अलोन टाइम सिर्फ आइडियाज पैदा करने के लिए जरूरी नहीं, बल्कि उन्हें रिफाइन करने के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्रिएटिव आइडिया शुरू में रॉ होता है, इम्परफेक्ट होता है। अगर आप भीड़ में इमीडिएटली फीडबैक लेने लगो तो शायद लोग आपको डिस्करेज कर देंगे या आपका आइडिया प्रीमेच्योर क्रिटिसिज्म में मर जाएगा। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो आप उस रॉ आइडिया को नर्चर कर सकते हो, उसे शेप दे सकते हो, उसे स्ट्रांग बना सकते हो, और जब वो इनफ मैच्योर हो जाता है तभी आप उसे दुनिया के सामने ला सकते हो। यही रीजन है कि कई एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट्स इनिशियल स्टेजेस में अपने प्रोजेक्ट्स को सीक्रेसी में रखते हैं। वो जानते हैं कि क्राउड की आवाज क्रिएटिविटी को मार सकती है। अब प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो क्रिएटिविटी के एक्सप्लोजन के लिए आपको कुछ हैबिट्स अडॉप्ट करनी होंगी। सबसे पहली हैबिट है क्रिएटिव सॉलिट्यूड सेशंस। हर दिन 30-60 मिनट का टाइम ब्लॉक कीजिए जब आप पूरी तरह अकेले हों।
कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, सिर्फ आप और आपकी सोच। इस दौरान आप जर्नलिंग कर सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं या बस सोच सकते हैं। दूसरी हैबिट है माइंडफुल वॉन्डरिंग। कभी कभी बिना किसी गोल के वॉक पर जाइए या बस ट्रेन में इंटेंशनली अकेले बैठिए। ये अनस्ट्रक्चर्ड टाइम आपके डीएमएन को एक्टिव करेगा और नए आइडियाज देगा। तीसरी हैबिट है डिजिटल बाउंड्रीज। अगर आपका फोन हर 5 मिनट में बजता रहेगा तो क्रिएटिविटी कभी नहीं आएगी। इसीलिए क्रिएटिव सेशंस के दौरान एयरप्लेन मोड ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्रिएटिविटी का एक्सप्लोजन सिर्फ करियर या प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी मिरेकल कर सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने रिलेशनशिप्स, अपनी हेल्थ, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचें, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो भीड़ में कभी पॉसिबल नहीं है। आप सडनली रियलाइज करेंगे कि कौन से रिलेशनशिप्स आपको ड्रेन कर रहे हैं और कौन से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझ पाएंगे कि आपकी हेल्थ किस जगह निग्लेक्ट हो रही है और आपको किस हैबिट को इंप्रूव करना है। आप लॉन्ग टर्म विजन बना पाएंगे कि अगले 5 सालों में आप किस तरह की लाइफ चाहते हैं। ये सारी क्लैरिटी अकेलेपन से आती है, क्योंकि भीड़ में दिमाग सिर्फ रिएक्ट करता है, क्रिएट नहीं। नेपोलियन हिल का प्रिंसिपल यहां भी रेलेवेंट है। उन्होंने कहा था, चेरिश योर विजन्स एंड योर ड्रीम्स एज दे आर द चिल्ड्रन ऑफ योर सोल। और विजन्स ऑफ ड्रीम्स तभी जन्म लेते हैं जब आपके पास साइलेंस और सॉलिट्यूड हो। क्रिएटिविटी का एक्सप्लोजन कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि बिना क्रिएटिविटी के लाइफ मैकेनिकल हो जाती है, एक रूटीन, एक रेपिटेशन। क्रिएटिविटी ही वो एनर्जी है जो हमें अलग बनाती है, जो हमें इंस्पायर करती है, जो हमें दुनिया में कुछ नया कंट्रीब्यूट करने का मौका देती है। और ये एक्सप्लोजन तभी पॉसिबल है जब हम कॉन्शियसली कुछ समय के लिए गायब होकर अपने दिमाग को वो स्पेस दें जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप नेक्स्ट ब्रेक थ्रू चाहते हो, चाहे वो एक नया बिजनेस आइडिया हो, एक किताब लिखना हो, एक प्रोडक्ट डिजाइन करना हो या बस अपनी जिंदगी को नया रूप देना हो, तो आंसर सिंपल है, कुछ समय अकेले रहो। साइलेंस और सॉलिट्यूड को अपनी हैबिट बनाओ, क्योंकि यही वो जगह है जहां से क्रिएटिविटी का असली एक्सप्लोजन शुरू होता है। पॉइंट 4, एनर्जी कंजर्वेशन। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमारी एनर्जी लिमिटेड है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास इन्फिनिट कैपेसिटी है, हम हर काम कर सकते हैं, हर डिमांड पूरी कर सकते हैं, हर सोशल एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि इंसान बैटरी की तरह है। जैसे मोबाइल फोन की बैटरी धीरे धीरे ड्रेन होती है, वैसे ही हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एनर्जी भी दिन भर की एक्टिविटीज से ड्रेन होती रहती है। और सबसे बड़ी एनर्जी ड्रेनर्स में से एक है एक्सेसिव सोशल इंटरैक्शन। हर रोज हमें दर्जनों लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, क्लाइंट्स, सोशल मीडिया कनेक्शंस। हर इंटरैक्शन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर इंटरैक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो ये हमें मेंटली एग्जॉस्टेड कर देता है। यही वजह है कि कई बार किसी पार्टी या गैदरिंग से लौटने के बाद बॉडी फिजिकली थकी नहीं होती, लेकिन दिमाग पूरी तरह से ड्रेन्ड फील करता है। इसे ही साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं सोशल ड्रेन। और यही पॉइंट हमें अकेलेपन की असली इंपॉर्टेंस समझाता है, क्योंकि अलोन टाइम हमारी मेंटल बैटरी रिचार्ज करता है। जब आप कुछ समय अकेले रहते हैं, चाहे वो नेचर में वॉक हो, मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो या बस शांत बैठना हो, तो आपका नर्वस सिस्टम एक अलग मोड में चला जाता है। साइंस के हिसाब से ये मोड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कहा जाता है। इस मोड में बॉडी रिलैक्स करती है, हार्ट बीट नॉर्मलाइज होती है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल कम होता है और ब्रेन क्लैरिटी रिगेन करता है। यानी सिंपल शब्दों में, जब आप अकेले होते हैं तो आपकी बैटरी चार्ज होती है। यही कारण है कि इंट्रोवर्ट्स ही नहीं, एक्सट्रोवर्ट्स को भी अकेलेपन की जरूरत पड़ती है। और जो लोग ये समझ लेते हैं, वो अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज हम अपनी एनर्जी का हिसाब नहीं रखते। जैसे कई लोग पैसे के मामले में बजट बनाते हैं, इनकम एक्सपेंस ट्रैक करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही हमें एनर्जी का भी बजट बनाना चाहिए। इमेजिन कीजिए, आपके पास रोज 100 यूनिट्स एनर्जी है। अब अगर आप सुबह उठते ही फोन खोलते हो और सोशल मीडिया पर 1 घंटे स्क्रॉल करते हो, तो शायद आपने ऑलरेडी 20 यूनिट्स खर्च कर दिए। ऑफिस पहुंचते पहुंचते 30 और यूनिट्स चले गए। ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप और अननेसेसरी मीटिंग्स में 30 और यूनिट्स खत्म। अब इवनिंग तक आपके पास सिर्फ 20 यूनिट्स बचते हैं।
और यही 20 यूनिट्स आपको अपने ड्रीम्स, पैशंस और गोल्स पर लगानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तब तक हम इतने ड्रेन्ड होते हैं कि हम टीवी या यूट्यूब पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। यही एनर्जी मिसमैनेजमेंट है, और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव नहीं कर पाते। अलोन टाइम इस मिसमैनेजमेंट का सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है। जब आप गायब हो जाते हैं सोशल मीडिया से, भीड़ से, एक्स्ट्रा इंटरैक्शन से, तो आप अपनी एनर्जी लीकेज रोक लेते हो, और जब लीकेज रुकती है तो एनर्जी नेचुरली कंसर्व और रिचार्ज होती है। यही एनर्जी कंसर्वेशन का असली फॉर्मूला है। और इसका दूसरा फायदा यह है कि अब आप इस कंसर्व्ड एनर्जी को केवल अपनी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज और गोल्स पर फोकस कर सकते हो। इसे कहते हैं फोकस्ड ग्रोथ। फोकस्ड ग्रोथ का मतलब है आपकी लिमिटेड एनर्जी को अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट न करना, बल्कि उसे सिर्फ उन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना जो आपके लाइफ गोल्स को सर्व करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है राइटर बनना, तो आपको रोज लिखने में एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी, ना कि हर रोज एंडलेस व्हाट्सएप चैट्स या नेटफ्लिक्स बिंजेस में। अगर आपका सपना है फिट होना, तो आपकी एनर्जी जिम, रनिंग या हेल्थी ईटिंग में जानी चाहिए, ना कि हर वीकेंड पार्टीज और जंक फूड में। अगर आपका गोल है एंटरप्रेन्योर बनना, तो आपकी एनर्जी स्टार्टअप आइडियाज और एग्जीक्यूशन पर जानी चाहिए, ना कि हर वक्त दूसरों की क्रिटिसिज्म सुनने में। लेकिन ये क्लैरिटी और डिसिप्लिन तभी पॉसिबल है जब आप कुछ समय गायब होकर अपनी प्रायोरिटीज रीसेट करते हो। सोशल साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिसीजन फटीग, यानी दिन भर इतनी छोटी छोटी डिसीजंस लेनी पड़ती हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे रिप्लाई देना है, कौन सा ईमेल पहले पढ़ना है, दैट बाय द एंड ऑफ द डे हम इतने मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि हम बिग डिसीजंस पर फोकस ही नहीं कर पाते। और यही एग्जॉस्शन हमारी एनर्जी साइलेंटली ड्रेन करती रहती है। लेकिन जब आप अलोन टाइम अडॉप्ट करते हो, खासकर डिजिटल डिटॉक्स के रूप में, तो आप डिसीजन फटीग ड्रास्टिकली कम कर देते हो। इमेजिन कीजिए एक दिन जब आपका फोन ऑफ हो, कोई व्हाट्सएप, कोई इंस्टाग्राम, कोई ईमेल नहीं। उस दिन आपका दिमाग सडनली फ्रेश लगेगा, जैसे आपने कोई हिडन रिजर्व एनर्जी अनलॉक कर ली हो। यही एनर्जी कंजर्वेशन है। नॉइज कम करो, एनर्जी बचाओ और उसे इंपॉर्टेंट गोल्स पर लगाओ। लाइफस्टाइल टिप भी इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। वीक में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा दिन केव में बैठना है। इसका सिंपल मतलब है कोई अननेसेसरी स्क्रोलिंग नहीं, कोई एंडलेस चैटिंग नहीं, कोई यूजलेस नोटिफिकेशंस नहीं, सिर्फ आप और आपके गोल्स। इस एक दिन आप वो काम करो जो नॉर्मली आप टालते हो, जैसे एक नया स्किल सीखना, किताब पढ़ना, पर्सनल गोल्स प्लान करना, या बस लॉन्ग वॉक पर जाकर सोच लेना। आप देखेंगे कि इस एक दिन से आपको इतनी क्लैरिटी और रिचार्ज मिलेगा कि अगले हफ्ते आप डबल एनर्जी के साथ काम कर पाओगे। एनर्जी कंजर्वेशन का एक और बड़ा पहलू है बाउंड्रीज सेट करना। हम अक्सर हर इन्विटेशन, हर रिक्वेस्ट, हर मैसेज का इमीडिएट रिप्लाई देने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को ना कहा तो लोग बुरा मानेंगे। लेकिन असली ट्रूथ यह है कि हर ना आपकी एनर्जी बचाता है, और हर एनर्जी बचने का मतलब है कि आप उसे अपनी प्रायोरिटीज पर इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप हर रोज 2 घंटे की बेकार की सोशल कमिटमेंट्स अवॉइड करते हो, तो साल भर में आपके पास लगभग 700 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। इमेजिन कीजिए इस एनर्जी से आप क्या क्या कर सकते हो। नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स भी यही सिखाते हैं। उन्होंने कहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफर्ट इज द की टू ऑल अचीवमेंट्स। यानी अगर आप अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करके एक दिशा में लगाते हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर वही एनर्जी हर तरफ बिखर गई तो कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होगा। एनर्जी कॉन्जर्वेशन और फोकस्ड ग्रोथ असल में यही आर्ट है। अपनी लिमिटेड एनर्जी को अनइम्पॉर्टेंट चीजों से बचाकर सिर्फ इंपॉर्टेंट गोल्स पर इन्वेस्ट करना। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो या कंसर्व? क्या आप हर रोज दूसरों के एक्सपेक्टेशंस और डिजिटल नॉइज में ड्रेन हो रहे हो, या फिर खुद को रिचार्ज करके अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो? चॉइस हमेशा आपकी है। अगर आप सच में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो आज से एक रूल बनाइए, वीक में कम से कम एक दिन डिजिटल डिटॉक्स का। उस दिन सिर्फ आप, आपकी सोच और आपके गोल्स होंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ने लगे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है और आपकी जिंदगी में एक नया बैलेंस आ रहा है। यही है असली एनर्जी कंजर्वेशन। भीड़ से गायब होकर अपनी बैटरी रिचार्ज करना और फिर रिटर्न होकर अपने सपनों पर लेजर फोकस लगाना। पॉइंट 5, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ऐसा बदलाव जो इंसान की जिंदगी की पूरी दिशा बदल दे।
कभी अचानक नहीं होता। ये धीरे धीरे खामोशी में पर्दे के पीछे होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सफलता या बदलाव हमेशा स्पॉटलाइट में आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा तब शुरू होता है जब इंसान कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। जब आप खुद को दुनिया की नजरों से हटा लेते हो, भीड़ भाड़, एंडलेस नोटिफिकेशंस और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से दूर हो जाते हो, तब आप एक जर्नी पर निकलते हो, सेल्फ रिन्यूअल और सेल्फ अपग्रेड की जर्नी। इस दौरान बाहर की दुनिया सोचती है कि आप इनएक्टिव हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, शायद आप पीछे छूट गए हो। लेकिन अंदर से एक अदृश्य प्रोसेस चल रहा होता है। आपका माइंड रीसेट हो रहा है, आपकी सोल नई क्लैरिटी पा रही है, आपके गोल्स रिफाइन हो रहे हैं और आपकी एनर्जी रिचार्ज हो रही है। और जब यह प्रोसेस पूरा होता है और आप वापस लौटते हो, तो लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आप वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। आप एक अपग्रेडेड वर्जन बनकर लौटते हो। यही टेम्पोरेरी डिसअपीयरेंस टुवर्ड्स परमानेंट चेंज का असली फॉर्मूला है। हिस्ट्री इस प्रिंसिपल के एग्जाम्पल्स से भरी हुई है। महात्मा गांधी को ही देख लीजिए। जब वो साउथ अफ्रीका गए, तब वो सिर्फ एक यंग लॉयर थे। वो भीड़ में कहीं खोए हुए थे, अपनी आइडेंटिटी और पर्पस खोज रहे थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में उन्होंने अकेलेपन और इंट्रोस्पेक्शन का समय पाया। वहीं पर उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को गहराई से एक्सपीरियंस किया। वहीं उन्होंने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की फिलॉसफी को डेवलप किया। ये क्लैरिटी उन्हें किसी भीड़ में नहीं मिली थी, बल्कि उनके अकेलेपन में मिली थी। और जब वो भारत लौटे, तो वो सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी नहीं थे, वो महात्मा गांधी बन चुके थे। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। टेम्पोररी डिसअपीयरेंस ने उनकी जिंदगी को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये प्रिंसिपल हर इंसान पर लागू होता है। सोचिए, जब एक कैटरपिलर गायब हो जाता है और कोकून में छिप जाता है, तो बाहर की दुनिया सोचती है कि वो इनएक्टिव है, वो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन असल में अंदर एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है। और जब वो बाहर आता है, तो वो कैटरपिलर नहीं रहता, वो एक बटरफ्लाई बन चुका होता है। यही मेटाफॉर हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब आप कुछ समय के लिए गायब हो जाते हो, लोग आपको कैटरपिलर समझते हैं, इनएक्टिव, ऑर्डिनरी। लेकिन जब आप लौटते हो, आप बटरफ्लाई की तरह ट्रांसफॉर्म होकर आते हो, वाइब्रेंट, पावरफुल और इंस्पायरिंग। नेपोलियन हिल का मैसेज भी इसी से जुड़ा है। उन्होंने साफ लिखा, जो लोग अकेले सोचने और प्लान बनाने की आदत डालते हैं, वही दुनिया को लीड करते हैं। इसका मतलब यह है कि लीडर्स हमेशा क्राउड में पैदा नहीं होते। लीडर्स साइलेंस और सॉलिट्यूड में पैदा होते हैं। जब आप अकेले बैठकर अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाते हो, तब आप अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट बन जाते हो। दुनिया के हर महान लीडर, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, पॉलिटिकल हो या बिजनेस, ने अकेलेपन का वो समय लिया है। उन्होंने भीड़ से हटकर अपने विजन को डिजाइन किया और फिर उसी विजन से पूरी दुनिया को लीड किया। ट्रांसफॉर्मेशन का एक और पहलू है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप कुछ समय गायब होते हो, तो आपके पास मौका होता है अपनी पुरानी आइडेंटिटी को तोड़ने का और नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करने का। भीड़ में आइडेंटिटी चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग आपको आपकी पुरानी इमेज से बाउंड रखते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा फनी गाय रहे हो, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सीरियस न बनो। अगर आप हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहे हो, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी न बनो। भीड़ आपको एक बॉक्स में बंद कर देती है। लेकिन जब आप गायब हो जाते हो, तब आपके पास वो स्पेस होता है जहां आप खुद को रीडिफाइन कर सकते हो। और जब आप वापस आते हो, तो लोग स्टन्ड रह जाते हैं, क्योंकि आपकी नई आइडेंटिटी पूरी तरह डिफरेंट होती है। यही रीजन है कि कई लोग वेकेशन, सबैटिकल या स्पिरिचुअल रिट्रीट के बाद वापस आकर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड लगते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आइडेंटिटी तक सीमित नहीं है, ये हैबिट्स और माइंडसेट तक भी एक्सटेंड होता है। अलोन टाइम आपको ये चांस देता है कि आप अपनी पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करके नई हैबिट्स अडॉप्ट करें। आप सोचते हो, क्या मैं अपनी लाइफ को ऐसे जीना चाहता हूं? और फिर धीरे धीरे वो चेंजेस इंप्लीमेंट करते हो जो क्राउड में पॉसिबल नहीं थे। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन सोशल मीडिया पर 3-4 घंटे वेस्ट करते हो, तो गायब होकर आप एक नया रूटीन बना सकते हो, जिसमें वो 3-4 घंटे किताब पढ़ने, स्किल सीखने या एक्सरसाइज में इन्वेस्ट हों। यही माइक्रो चेंजेस लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का एक और गहरा डायमेंशन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब इंसान भीड़ से हटता है और साइलेंस में जाता है, तो वो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। बहुत बार ये आवाज हमें ऐसे सवाल पूछती है जिनका सामना हम क्राउड में करने से बचते हैं। क्या मेरी जिंदगी मीनिंगफुल है?
क्या मैं वो इंसान हूं जो मुझे होना चाहिए? क्या मेरी जर्नी सिर्फ सर्वाइवल है या कंट्रीब्यूशन भी है? ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन इन्हीं से असली अवेकनिंग शुरू होती है। और जब अवेकनिंग आती है तो इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन जाता है। गांधी, बुद्धा, विवेकानंदा, इन सब का ट्रांसफॉर्मेशन उनकी सॉलिट्यूड से शुरू हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी ह्यूमैनिटी पर पड़ा। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो टेम्पोररी डिसअपीयरेंस एक स्ट्रैटेजी भी है। अगर आप हर वक्त विजिबल रहोगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव, हर गैदरिंग में प्रेजेंट, हर इवेंट में अपीयर, तो लोग आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए डिसअपीयर हो जाते हो, तो आपकी एब्सेंस क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। और जब आप रिटर्न करते हो एक अपग्रेडेड वर्जन के साथ, न्यू आइडियाज, न्यू स्किल्स, न्यू एनर्जी, तो लोग आपको नई नज़र से देखते हैं। यही साइकोलॉजी है, एब्सेंस वैल्यू बढ़ा देती है। और जब उस एब्सेंस को आप प्रोडक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी प्रेजेंस पावरफुल बन जाती है। अब सवाल है, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? सिंपल है, प्लान्ड डिसअपीयरेंसेस। हर साल कम से कम कुछ हफ्ते ऐसे निकालिए जब आप भीड़ से पूरी तरह दूर रहें। ये वेकेशन नहीं, बल्कि इंटेंशनल सॉलिट्यूड होनी चाहिए, जहां आप सोचें, प्लान करें और खुद को अपग्रेड करें। इसके अलावा हर हफ्ते कुछ घंटे ऐसे रखें जहां आप कंप्लीटली ऑफलाइन हों, सिर्फ अपनी क्लैरिटी और ग्रोथ पर फोकस करें। जर्नलिंग, मेडिटेशन, डीप रीडिंग, ये सब टूल्स हैं जो आपके टेम्पोररी डिसअपीयरेंस को परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल का प्रिंसिपल टाइमलेस है। उन्होंने कहा, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ओन एनवायरमेंट। और इसका मतलब यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी और के हाथ में नहीं है। अगर आप क्राउड के कंट्रोल में रहोगे तो आपकी जिंदगी भीड़ जैसी ऑर्डिनरी होगी, लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए गायब होकर अपने माइंड और सोल को रिचार्ज करते हो, तो आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर बन जाते हो। तो याद रखिए, टेम्पररी डिसअपीयरेंस वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये कावर्डिस नहीं है, ये प्रिपरेशन है। ये इनएक्टिविटी नहीं है, ये इंक्यूबेशन है। और जब इंक्यूबेशन पूरा होता है तो आप एक ऐसी शक्ति बनकर लौटते हो जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। गांधी ने यही किया, बुद्धा ने यही किया, स्टीव जॉब्स ने भी यही किया, और अब बारी आपकी है।